everyone, welcome back to my channel. Welcome to Headway Lifestyle with Sneha Singh. Well, I am back with one more vlog. काफ़ी समय लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गई थी बीच में, बट नो प्रॉब्लम. अभी तो इतने सारे व्लॉग शूट करके रखे हैं मैंने कि मैं उसको कोशिश करूँगी फटाफट इन लेस टाइम स्पैन में आपके लिए अपलोड कर सकूँ उन्हें. आज का जो व्लॉग है आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी, बट मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे थे डलहौजी. तो मतलब हम डलहौजी चंडीगढ़ से जा रहे थे, विच टेक्स अराउंड 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. अगर आप हॉल्ट करके जाएंगे तो थोड़ा और समय लग जाएगा. अब फ़नी बात यह है कि जब हम निकले थे तो प्लान कुछ और था. हम 2-3 जगह का प्लान लेकर निकले थे. हाउएवर क्योंकि हम भाई काम भी करते हैं, सर्विस क्लास पीपल, सो ऑब्वियसली कभी कभी प्लान्स आगे पीछे हो जाते हैं ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से. वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम नेटवर्क रिस्क वगैरह नहीं ले सकते. तो इसके लिए हमारा थोड़ा सा प्लान जो है वो हिल गया था, बट कोई बात नहीं. वी हैड टू मेक इट टू डलहौजी. सो हम डलहौजी के लिए निकल पड़े. एंड यू नो वॉट, डलहौजी ऐसे देखा जाए तो उसमें उस जगह में कुछ ऐसा खास नहीं. इट्स अ हिल स्टेशन, बट हमारे हिंदुस्तान की खासियत एक है कि हर हिल स्टेशन अगर देखने जाओ तो आपको एक सा लगेगा. आप कहोगे एक ही चीज़ होती है, पहाड़ होते हैं, ठंडी होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. जो लोग नेचर लवर्स हैं और जो सीनिक ब्यूटी लवर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत ही फटाक से समझ में आती है कि हर हिल स्टेशन अलग होता है, बिकॉज़ वो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग जोन्स में जो सिचुएटेड होता है. एंड सीजन्स के हिसाब से उसकी ब्यूटी बदलती है और लोकेलिटी के हिसाब से उसकी ब्यूटी बदलती है. जैसे आप डलहौजी जाएंगे तो डलहौजी में मैंने ये नोटिस किया कि डलहौजी जब आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया है. वहाँ के पेड़, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़, वहाँ की ठंडक एंड ग्रीनरी, बहुत ही अलग हिल स्टेशन है वो, बहुत ही अलग. छोटा सा है पर बहुत ही मज़ेदार है. आसपास काफ़ी घूमने की जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इस बार क्या हुआ उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी. तो हम सुबह निकले थे डलहौजी के लिए. पहुंचते पहुंचते हमें अर्ली इवनिंग हो गई थी. इतने थके हुए थे गाड़ी में बैठे बैठे कि हमने सोचा कि हम थोड़ा सा नैप ले लेते हैं. हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया और फिर ऑब्वियसली आप हिल स्टेशन आए हो और आप इवनिंग मार्केट का मज़ा ना लो तो वो तो भाई वेस्ट है आपका आना. तो इसके लिए हम मार्केट में निकले. डलहौजी, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप डलहौजी जा रहे हैं तो उसको किसी और हिल स्टेशन की तरह सोचने की गलती मत करिएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड. मैं कह रही हूँ, मैंने इतने टाइम में 2 सालों में मैंने शायद ही नॉर्थ का कोई अच्छा हिल स्टेशन नहीं विज़िट किया होगा. मैंने व्लॉग बहुत लेट से करना स्टार्ट किया. हाउएवर मैं बहुत सारे प्लेसेस जा चुकी हूँ एंड मार्केट तो हर जगह के बहुत प्रिटी होते हैं हिल स्टेशंस के, स्पेशली वुलेंस या कपड़ों को लेकर. हाउएवर डलहौजी जैसा फूड एंड स्ट्रीट फूड मैंने अभी तक किसी भी हिल स्टेशन में देखा. इफ़ यू आर अ फूड लवर एंड on top of that, the icing on the cake is, the cherry on the top is that अगर आप नॉन वेज लवर हैं तो आई बेट यू कि आपको शायद ही इससे बढ़िया नॉन वेज स्ट्रीट फूड किसी और हिल स्टेशन में मिल जाए. आई मीन ट्रस्ट मी, देर आर प्लेसेस जब हम जाते हैं तो हम तरस जाते हैं अच्छे खाने के लिए, बट डलहौजी में ऐसा कुछ नहीं होगा. वेजिटेरियंस को वेज खाना मिलेगा, नॉन वेजिटेरियंस को नॉन वेज खाना, स्वीट टूथ जो है जिनका उनको मीठा खाना. आप इंजॉय करते रह जाएंगे. आपको लगेगा मैं क्या खा लूँ और क्या मुझसे ना मिस हो. और मार्केट की बात, जैसे कि आप इस पूरे वीडियो में देख रहे हैं, मार्केट तो है ही मज़ेदार. आई मीन, एंड कैन यू लुक एट दैट, ये सीटिंग एरिया है. जो स्ट्रीट फूड है ना, उसके पीछे ऐसे हट्स बने हुए हैं और उसमें बेंचेस लगे हैं. यू कैन एक्चुअली सिट एंड यू कैन एंजॉय, हैव योर फूड. जस्ट इमेजिन, इतनी ठंड है और उसमें आप गर्मा गर्म खाना सामने से लेकर जो वो बना के दे रही. देखिए सब नॉनवेज की वैरायटीज़ हैं. ये नॉनवेज बना रहे हैं यहाँ पर. आप आगे जाएंगे तो आपको गुलाब जामुन एंड अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज़ एंड बेकरी भी है. ये जो डलहौजी कैफ़े आप साइड में देखोगे ना, जब मैं इस तरफ कैमरा टर्न कर रही हूँ तो आपको ग्लिम्सेस दिखेंगे उसके. वो डलहौजी कैफ़े बेसिकली ब्रिटिशर्स के ज़माने का कैफ़े है. सो इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस. एंड कैन यू सी द फिश, ओ माई गॉड. एंड हियर यू गो, दीज क्यूट रैबिट्स. बेसिकली ये जो रैबिट्स वगैरह थे और पिजन्स वगैरह, यहाँ पर रोड पे काफ़ी सारे लोग थे जो लोग इनके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. तो ये बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही क्यूट. हमने भी इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी. सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल.
एंड ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है यहाँ का, चौक का एरिया है यहाँ पर। और जो डलहौजी कैफ़े की मैं बात कर रही थी, होटल डलहौजी या डलहौजी कैफ़े, ये वाला वो था जिसकी मैं बात कर रही थी। एंड द मार्केट इज़ सुपर्ब, द फूड इज़ टू डाई फॉर एज आई टोल्ड यू, एंड द विंटर्स आर अमेजिंग अमेजिंग। सो हम गए थे हमारे फ्रेंड्स के साथ, और मेरे फ्रेंड की 2 बेटियां भी थी जो हमारे साथ गई थी। ग्रीशा इज़ रियली हेल्पफुल। जो एक बेटी थी मेरे फ्रेंड की, शी हेल्प मी शूट। सबसे बढ़िया क्या होता है पता है, अगर आपकी तरह कोई एंथू पर्सन होता है वो आपको हेल्प करता है शूटिंग वगैरह में, तो थैंक यू ग्रीशा। सो द वन यू कैन सी इन वाइट जैकेट, शी वॉज द मैक्सिमम टाइम माई कैमरा पर्सन इन द डलहौजी ट्रिप, सो थैंक्स टू हर, शी हैज़ डन मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क। And then obviously we enjoyed food tasting together. So these are the gulab jamun that I was talking about. ये छोटे गुलाब जामुन, बड़े गुलाब जामुन आप देख रहे हो ना, मैं सब तरफ देख रही हूँ, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना। ये जो दिख रहा है आपको एंड में ना, वो गाजर का हलवा था, एंड वो एक कैसे सैंडविच की तरह बनाया हुआ था। इट वॉज सुपर्ब। मुझे ऐसा था कि कुछ भी ना मिस हो। एंड यू नो वॉट, एज आई एम स्पीकिंग मेरा माउथ वाटर हो रहा है। ओ माई गॉड, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लुक एट माई फेस। Oh, here you go. Oh my god, it's hot. How can I forget pastries? I mean, I'm a sweet tooth. तो मुझे वो बिल्कुल मिस नहीं करना था। आप हिल स्टेशन आए हो, इतनी अच्छी अच्छी बेकरीज है, आप पेस्ट्री कैसे मिस कर सकते हो यार? You can't. You really can't. Here is the fur ball, the rabbit that I was talking about, and इसे बिल्कुल भी टिकना नहीं था, ये भाग रहा था, and I was really scared कि इसको चोट ना लग जाए अगर ये भागे तो. So I was just trying to calm him down, and it was so cute. It was so cute, and the kids were enjoying, and it was really nice, very nice experience. And apart from the rabbit, we also have this sir here, pigeon sir. So Shreyu is very chilled out. She's like enjoying every bit of it. She is a very cute girl. हमने तो बहुत enjoy किया डलहौजी में. It was an exceptional experience, I think. ओके, आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन कि आप यहाँ पर एक और चीज़ के मज़े ले सकते हैं. यहाँ पर वो VR एक्टिविटीज़ होती है ना, द VR चेयर्स एंड ऑल दैट, तो ये वो भी है वहाँ पर मार्केट प्लेस में, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं. ओह, द चोको बॉम्ब्स, येस, द ब्राउनीज़, द चोकोलावा केक्स. मैं जितना कहूँ खाने के बारे में उतना कम है. और मैं बता दूँ, ये तब की बात है जब ऑलरेडी आधे से ज़्यादा खाना ख़त्म हो चुका था, हम लेट थे, फिर भी यहाँ पर इतनी वेराइटी थी. सो यू कैन जस्ट इमेजिन. अगले दिन की मॉर्निंग हो गई, हम सब रेडी हुए, हम निकले. हमको जाना था खजियार, जो कि बेसिकली इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है. ठीक है, हम वहाँ के लिए निकले. ये हमारा जो होटल है, होटल सनराइज़, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल होटल. आई एम सो सॉरी, मैंने रूम का वीडियो लेना मैंने मिस आउट कर दिया. मैं नेक्स्ट टाइम से हमेशा ध्यान रखूँगी मैं कहीं भी जाऊँ तो. बट ये मॉर्निंग का ये है, आई थिंक 6:30 या 7 बज रहे होंगे इस वक्त. सूरज एकदम जस्ट राइज हुआ था. एंड ये पार्किंग स्पेस है, एंड इसके नीचे जाके सारे रूम्स हैं, एंड यू कैन जस्ट सी द व्यू. इफ़ यू वांट टू चेक आउट माई पिक्चर्स, आपको बालकनी व्यू देखना है मेरे रूम का, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करिए, एंड यू विल बी एबल टू सी ब्यूटिफुल पिक्चर्स फ्रॉम डलहौजी. सो आप वो भी चेक कर सकते हैं. जस्ट लुक एट द व्यू. क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, और अच्छा खाना और अच्छा व्यू, और क्या चाहिए. सो दिस इज़ इट. इट्स अ वेरी नाइस होटल. नॉट ओवर बजट, ओवर प्राइस नहीं है. प्रॉपरली आई थिंक जितना प्राइस होना चाहिए उस हिसाब से परफेक्ट है. यू कैन गो विजिट, यू कैन कॉल. मैं आपको स्पेसिफिक प्राइस मेंशन नहीं कर रही, बिकॉज सीजन के हिसाब से इसके प्राइस चेंज होते हैं. बट यू कैन ऑलवेज स्पीक टू देम, एंड यू कैन गेट द बेस्ट रेट आउट ऑफ देम. सो दैट इज़ वन थिंग. बट द होटल इज़ रियली नाइस. सो हम निकल पड़े थे खजियार के लिए. एक लेक भी है यहाँ पर,
उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो हम खजियार के लिए निकले थे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के ट्रीज़ कितने डिफरेंट हैं, यू नो, ये ट्रीज़ लंबे लंबे। मैं वही कहती हूँ कि हर हिल स्टेशन का अपना अलग मज़ा होता है। एंड आप यहाँ से देख लीजिए वीडियो, बट मैं हमेशा हर एक वीडियो में बार बार ये मेंशन करती आई और बार बार करूँगी कि आपको वो फीलिंग सिर्फ ट्रैवल करने पर ही आएगी जो हम फील करते हैं वहाँ पर जाने पे। ऑल आई कैन डू इज़, मैं आपको वीडियोस जितना अच्छी तरह से हो सके कैप्चर करके बता सकती हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने मुंह से शेयर कर सकती हूँ, वर्ड्स में बता सकती हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं उस वक्त कितना अच्छा फील कर रही थी। यहाँ की सड़कें, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ हमारी नॉर्मल सिटी लाइफ से बहुत अलग होता है। सो इट्स ब्यूटिफुल, यू विल लव एवरी बिट ऑफ इट। सो हम तो अभी खजियार जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान था चमीरा लेक जाने का भी। खजियार एक डायरेक्शन में है, चमीरा लेक दूसरे डायरेक्शन में है। अब उस लेक की क्या खासियत है आप कहोगे, लेक जाके क्या करेंगे? वेल, लेक जाके ये था कि चमीरा लेक इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ अ मैन मेड लेक, बट छोटी लेक नहीं है, वो काफ़ी बड़ी लेक है। डलहौजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि लोग वहाँ पर स्पीड बोटिंग के लिए जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर स्पीड बोटिंग में। और वहाँ पर साइट सीइंग है ऑब्वियसली, एंड फोटोग्राफी, एंड कुछ लोग फिशिंग करते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं चमीरा लेक में। एंड एक चीज़ है बट कि अनफॉर्चुनेटली हम इस समय चमीरा लेक नहीं जा पाए थे, क्योंकि हमें पहले ही होटल वाले ने बता दिया था कि चमीरा लेक इज़ क्लोज्ड। एंड वाई इज़ इट क्लोज्ड? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम फॉग। बिकॉज हम जब गए थे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा, और इतना ज़्यादा फॉग था उधर उस साइड चमीरा लेक की तरफ, तो इसके लिए वो ऑलरेडी एरिया बंद कर दी गई थी, वो लेक बंद कर दी गई थी। बोटिंग भी नहीं हो रही थी, बिकॉज ऑफ विच 25 किलोमीटर डलहौजी से जाना हमें लगा वर्थ नहीं है, तो हम खजियार की तरफ निकल पड़े। खजियार हाफ वे हम पहुंच गए थे जब हमें पता चला कि वहाँ पर ब्लैक आइज इतनी जम गई है रास्ते पर कि पूरा रोड बंद कर दिया गया है। एक आधा गाड़ी आई थिंक स्किड होके गिर गई थी खाई में, जिसकी वजह से पुलिस ने वो सब क्लोज़ कर दिया था। सो हमें अनफॉर्चुनेटली खाली हाथ वापस आना पड़ा, बट आई नेवर फील कोई भी ट्रैवल वेस्ट होता है। हम डलहौजी गए, उसका मार्केट इन्जॉय किया, वेदर इन्जॉय किया, एंड वी हैड अ लवली डे। नेक्स्ट टाइम जब मैं डलहौजी कवर करूँगी, सो आई विल मेक श्योर कि मैं खजियार और चमीरा लेक ज़रूर विज़िट करूँगी और आपको भी घुमाऊँगी। Thank you so much for watching this video. Also, I can't thank you guys enough क्योंकि in only 19 videos, ये मेरा 20th वीडियो होगा, एंड उसके पहले मुझे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट ट्रस्ट मी, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। आई जस्ट वॉज अ पर्सन जो कि बेसिकली अपना वीडियो शेयर करना चाहती थी, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, अपने कोई भी तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई हैड माई फ़ोन, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, आई स्टार्टेड एडिटिंग, एंड सब कुछ सीख कर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें स्टार्ट की। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव कम ऑल द वे टू 200 सब्सक्राइबर्स। आई मीन, अगर मुझे 200 लोग भी देखना चाह रहे हैं तो आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़, आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़, एंड आई विल कीप थैंकिंग यू ऑल। थैंक यू so much. Thank you.